अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम आ गए अपने बेसिक अरबिक ग्रामर का अ, अ, यानी बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास के अंदर। और जिस क्लास के अंदर हम क्या समझेंगे, ग्रामर का बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी? इसकी प्रैक्टिस मिलेगी दूसरी बुक के अंदर, जो है मदीना अरबिक बुक के, या और कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी और भी बुक ले सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। और वो कोर्स अगर आपको करना है तो फ्री में भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप देखेंगे ना तो बुक वन, वो प्लेलिस्ट के अंदर, बुक वन की प्लेलिस्ट के अंदर वो सारा अवेलेबल है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसका कोई पेड कोर्स लेना है, वो अवेलेबल है। मगर ये कोर्स किस लिए है? ये कोर्स है आप लोगों को ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप लोगों को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ग्रामर के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अभी तक हमने, आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अभी तक हमने देखा है कि अरबी कहीं पे भी कोई भी कुछ भी चीज़ लिखी हो, कोई कहीं पे भी कोई भी इबारत लिखी हो, उसमें तीन तरीके के वर्ड हो सकते हैं। या तो फेल होंगे, या तो फिर हर्फ होगा, या तो फिर होगा क्या, इस्म। तो ये इस्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से बीच बीच में है ना, कभी कभी हम हर्फ को भी समझ लेंगे। ठीक है ना। हर्फ अलग से देखने की चीज नहीं है, अलग से इन द सेंस देखेंगे, लेकिन बहुत स्पेशली इसको देखने की चीज नहीं। फेल समझते समझते बीच में हर्फ आ जाएगा, इस्म समझते समझते बीच में हर्फ आ जाएगा। हर्फ होता क्या है एक्चुअली? ऐसा ही होता है, वो फेल और इस्म को जोड़ने वाली, या इस्म और इस्म को जोड़ने वाली चीज होती है। एक कनेक्टर होता है, मोस्टली एक कनेक्टर ही होता है वो। ठीक है जी। इस्म के बारे में हमको क्या पता चला? अगर है ना, कहीं पे भी कोई सा भी वर्ड मिले जिसके आखिर में तनवीनें लगी हों, चाहे फतह की तनवीन हो, चाहे दम्मा की तनवीन हो, चाहे कसरा की तनवीन हो, तो वो लाजिमन क्या होगा? वो इस्म ही है। ये इस्म की पहचानों में से एक पहचान है। ठीक है ना। और किसी भी नाउन के स्टार्ट में अगर अल लगा हुआ है तो वो लाजिमन क्या है? वो लाजिमन इस्म ही है। ऐसे ही हमने देखा कि हर्फ जर, कोई सा भी हर्फ जर हो, कोई सा भी हर्फ जर हो, उसके बाद क्या आएगा? एक इस्म ही आ सकता है। तो अगर हरफ जर आपको याद हो गए होंगे, हरफ जर जो है सात आठ रिपीटेड, ऐसे 19 होते हैं हरफ जर, कोई बोलते हैं 18 होते हैं। मगर वो जो सात आठ जो हमने बताए ना आपको, इला, मिन और फी और का और हत्ता, वो सब फ्रिक्वेंटली यूज हरफ जर है। फिर हरफ कसम भी है उसमें, बी और ता और वाह, ये सारे कसम के लिए होते हैं ना, कसम उठाने के लिए। तो इनके बाद यूजुअली अगर जो आया है ना, इनके बाद जो आया है ना, वो एक नाउन ही है, वो भी एक निशानी है अगर आप गौर से देखेंगे। और फिर कल हमने देखा था कि ता मरबूता, किसी वर्ड के आखिर में अगर ता मरबूता आया है तो वो लाजिमन क्या है? मुस्लिमतुन। लाजिमन क्या है? वो नाउन है। ठीक है ना। नाउन आप किसी भी तरीके से पहचान लीजिए, चाहे ये लगना क्या कंपलसरी है, इनमें से सारी चारों हरकतों में से कोई एक हरकत लगना या कोई एक निशानी होना जरूरी है?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कल देखा था मूसा नाम के ऊपर कोई सी भी ना तनवीन लगी है, ना अल लगा है, ना ता मरबूता लगा है, ना इसके आगे कोई हरफे जर आया है, लेकिन फिर भी आपको पता है मूसा एक नाउन है, नाउन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही नेम होता है, और नेम को ही तो अरबी में इस्म बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप किसी भी तरीके से पहचान लीजिए नाउन को। नाउन अगर पहचानने में आ जाएगा तो आपको उसका स्टेटस देखना पड़ेगा कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, और फिर आपको उसका जेंडर ढूंढना पड़ेगा। जेंडर के मामले में ग्रामर वाले बोलते हैं या तो वो रियल जेंडर होना चाहिए, तब तो आप उसको स्पेलिंग वगैरह नहीं देखेंगे। माँ माँ है, हर लैंग्वेज में हर जगह माँ माँ है, बाप बाप है, रियल जेंडर है वो। तो रियल जेंडर की अगर फीमेल है तो भाई वो फीमेल ही है। ठीक है ना? फिर या तो कोई ऐसे नाम है जो फेमिनाइन नाम है, जो फीमेल यूज करती हैं अरबी के अंदर, ऑफ कोर्स अरबी के अंदर जैसे फातिमा, आयशा, जैनब, ये सब नाम औरतों के नाम है, लैला, ये सब औरतों के नाम है, तो आप बोल देंगे भाई वो तो फीमेल है, नाम ही है। फिर क्या है, और क्या है, बॉडी पार्ट्स जो कैसे हैं, जोड़े में है, वो जो भी जोड़े में बॉडी पार्ट्स है ना, हाथ, पैर, आंखें, कान, ठीक है ना, उनको दो गुर्दे, है ना, वो सारी चीजों को वो क्या मानेगा, आरबी फीमेल मानेगा। फिर ऐसे नाउन जो ता मरबूता से खत्म हो रहे हैं, अलिफ मकसूरा से खत्म हो रहे हैं, या अलिफ ममदूदा से खत्म हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो फीमेल नाउन ही है। और एक तरीका हमने कल सीख लिया था, अगर किसी मेल को फीमेल में कन्वर्ट करना है तो उसके आखिर में ता मरबूता लगा दीजिए। जैसे कि ये फेमस एग्जांपल है मुस्लिमुन, इसका मतलब होता है एक मुसलमान मर्द या कोई मुसलमान मर्द। अगर इसको एक मुसलमान औरत या कोई मुसलमान औरत बनाना है तो मुस्लिमातुन करना पड़ेगा, मुस्लिमातुन। ये ता मरबूता लगने से ये क्या बन गया, फीमेल बन गया। आप इसको बोलेंगे एक मुसलमान औरत या कोई मुसलमान औरत। आप में से कोई ऐसा है जिनको फीमेल जेंडर कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, मेल से फीमेल, एनीबडी? आसान है ना? उसको सिर्फ आपको क्या देखना है, ता मरबूता को देखना है। एनीबडी, सबको समझ में आ गया? ये कोई ऐसे जिनको नहीं समझ में आया? समझ गए। सही है ना? जी सर। यस सर। देखिए, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन यानी मेल टीचर, एक मेल टीचर। अभी एक फीमेल टीचर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, सतुन, मुदर्रिसतुन, है मुदर्रिस ना, सतुन। मुदर्रिस, मुदर्रिसतुन। फिर ये मुदर्रिसतन बन जाएगा, मुदर्रिसतिन बन जाएगा, वो तो डिक्लेंशन का काम है, और डिक्लेंशन तो होती रहेगी, वो अलग कहानी है, वो अलग स्टोरी है। मगर फीमेल बनाना कैसा, तामरबूता लगा दीजिए, वो बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ये हो गया आपका। फिर हमको मालूम है कि नाउन है ना डिक्लाइन करता है। नाउन क्यों डिक्लाइन करता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, नाउन क्यों डिक्लाइन करता है? ताकि सेंटेंस में अपना, काम बोलिए, बता सके। हाँ, ताकि सेंटेंस में अपना काम दिखा सके, है ना। वो नहीं तो नहीं समझ में आएगा कौन क्या है, कौन मालिक है, कौन मिल्कियत है। ठीक है ना? अगर हमने ऐसा लिख दिया भाई, हाँ, और आखिरी की हरकत नहीं लगाई, और फिर हामिद भी लिख दिया, अब हामिद का घर है कि घर का हामिद है, कैसे पता चलेगा? ऑर्डर तो एक बार पता बता देता है, ऑर्डर से बता सकते हैं आप, क्योंकि पहला ये लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आखिर की जो हरकतें होती है ना वो बताती हैं कि ये मिल्कियत है, और ये मालिक है, ये पॉजेशन है, और ये पॉजेसर है। ठीक है ना? और उसको अरबी में बोलते हैं ये मुदाफ है, और ये वाला हिस्सा जो है वो मुदाफ इलेही है। नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा कौन। ये स्पेशली प्रॉब्लम कब आएगी मालूम है? यहाँ तो ऑर्डर बता देता है,
जो मुदाफ होता है ना वो पहले ही लिखा जाता है और मुदाफ इलेही सेकंड ही लिखा जाता है। ये ऑर्डर का यानी कंफर्म ऑर्डर है, ऐसा ही लिखना है, पहले मुदाफ लिखना है और फिर मुदाफ इलेही लिखना है। कंफर्म ऑर्डर है ये, इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे तो समझो बैतू और जैद भी लिखा हो ना, बिना किसी चीज के, बिना नुक्तों के भी लिखा हो, मनकूत गैर मनकूत भी हो, तभी भी आप बता देंगे जैद का घर। ठीक है ना, अगर मनकूत हो तो और भी अच्छा है ना, आप आसानी से बता देंगे जैद का घर। ठीक है ना, क्योंकि मुदाफ पहले लिखा जाता है और मुदाफ इलेही बाद में लिखा जाता है। लेकिन यही चीज है ना, अगर ऐसा लिखा हो दराबा, ये वर्ब है ना, वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा रफा में होता है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नसब में होता है। इस मामले में देखिए अभी तकलीफ हो जाएगी, यहाँ मैं हामिद भी लिख रहा हूँ, जैद भी लिख रहा हूँ। अब किसने किसको मारा है आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता किसने किसको मारा है, जब तक कि इसको एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा। इसमें भी एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर फॉलो करेंगे तो बता सकते हैं, लेकिन हम और आप नहीं बता सकते। जिनको नुक्तों की और हरकतों की आदत होती है ना, वो नहीं बता सकते। अरबी बता सकता है कि जैद ने हामिद को मारा है, क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पहले वर्ब लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। मगर हम अरबिक तो है नहीं, ठीक है ना, हमको तो देखना पड़ेगा कि किसने किसको मारा है। तो वो बताने के लिए क्या होता है, नाउन के आखिर में क्या लगती हैं, हरकतें तन्वीर। लगती हैं। वो हरकतें तीन तरीके के होती हैं, वो तीन स्टेजेस बताती हैं, रफा की स्टेज, नसब की स्टेज और जर की स्टेज। ये स्टेजेस इंग्लिश में भी होती हैं, उनको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस और जेनेटिव केस। ठीक है ना, हाँ, इनको केस करके पुकारते हैं इंग्लिश में। तो ये जरूरी है, हमको हरकतों से पता चलता है कि नाउन की काम क्या है, नाउन का एक्चुअली काम क्या है। उसके अलावा नाउन के है ना, हमने ये भी देख लिया, यहाँ पे एक बनाना हम भूल गए थे पिछली बार, कि नाउन है ना, हमने देखा है कॉमन नाउन होते हैं ना, ये इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आम नाम होते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ आपको टेबल, कलम, पेन, चेयर, ये सब कॉमन नाम है ना। गाय, भैंस, लड़का, लड़की, कॉमन नाउन है। और फिर है ना, हमने एक और चीज देखी है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी चीज के प्रॉपर नाम, है ना, जैसे जैद, हामिद, फातिमा, वो प्रॉपर नाउन है। किसी प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, वो ओरिजिनल आइडेंटिफायर होते हैं, किसी के ओरिजिनल आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे आधार कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे, किसी पताके पे, किसी आईडी पे, किसी ग्रीन कार्ड पे, जैसे हमारे नाम लिखे हुए होते हैं ना, वो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। कि इन अगर हमारे ये नाम हटा दें, किसी पे से मेरा नाम हटा दें, फातिमा हटा दें, सब कोई नाम हटा दे, तो हम बचेंगे क्या, इंसान। फिर ये बोलेंगे एक इंसान खड़ा है, फिर इंसान में से फिर दो टुकड़े हो जाएंगे, एक मर्द होगा एक औरत होगी। फिर बोलेंगे इंसान में से मर्द खड़ा है, कौन सा मर्द खड़ा है, तो फिर वो आईडी देखनी पड़ेगी ना, आईडी में कफील है, सुलेमान है, इब्राहिम है, जलाल है, नूर है, क्या नाम है। वो नाम जो है ना, वो हमारे ओरिजिनल आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है ना, वो ओरिजिनल बताते हैं, असल बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, और एक बार किसी की आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए आपको, एक बार पता चल जाए कौन है, तो वो फिर अननोन नहीं हो सकता। वो कैसा हो जाता है, फिर वो नकीरा नहीं रह सकता, फिर वो कैसा हो जाता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मारफा हो जाता है, पहचान वाला बन जाता है या वाली बन जाती है। इसीलिए प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ, प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डेफी, डेफी, डेफिनेट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया, एनीबडी, समझ गए। है ना। हाँ, ये माइंड मैप बनाते रहिए और अपने आप से सवाल पूछते रहिए। अगर आप लोगों को कोई लैंग्वेज जल्दी सीखनी है ना, दो तरीके थे, एक तो बचपन से सिखाई जाती है हमको, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या जो भी आपकी जबान होगी वो सिखा दी।
है ना। अगर अरबी भी बचपन से ही सिखाई जाती, जैसे हमको सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज भी इंग्लिश में स्कूलों में सिखाई ना, किसी को फ्रेंच सिखाई, किसी को जर्मन, किसी को मराठी, किसी को गुजराती, किसी को कुछ, किसी को उर्दू, है ना, वैसे ही बचपन से भी सिखा दी जाती तो ठीक था। मगर अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमको शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो शॉर्टकट क्या है? अपने जहन के नक्शे बनाना, इनको बोलते हैं माइंड मैप। ये माइंड मैप बनाएंगे और सवाल पूछते रहेंगे, तो फिर वो सवाल जो होते हैं ना, वो चाबी होती है नॉलेज के। जितने सवाल पूछेंगे उतना नॉलेज मिलेगा, चाहे कितना भी सिली से सिली सवाल हो, पूछ लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आपको पता चल जाएगा कि लॉजिकली आंसर कैसे निकलता है। ठीक है जी। और एक और चीज है, आपकी जो जबान है, जो इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी जबान है, उसको कंपेयर कीजिए अरबिक से। अच्छा, इंग्लिश में तो ऐसा होता है, अरबी में ऐसा होता है, उर्दू में ऐसा होता है, अरबी में ऐसा होता है, मराठी में ऐसा। यानी कंपेयर करिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज से इस नॉलेज को कंपेयर कीजिए, तो आपको कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी, कुछ चीजें अपोजिट मिलेंगी, कुछ चीजें नई मिलेंगी, बिल्कुल न्यू होंगी, जो इस जबान के लिए नई होंगी, आपकी जबान में है ही नहीं। कुछ चीजें सिमिलर होंगी, जो अरबी में भी इंग्लिश में भी सेम है। कुछ चीजें बिल्कुल अपोजिट होंगी, इंग्लिश का बिल्कुल अपोजिट है, अरबी में कुछ चीजें हैं। ठीक है ना। कुछ चीज बिल्कुल, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो बिल्कुल ही नया है, जो इंग्लिश में है ही नहीं या उर्दू में है ही नहीं। तो बस और कुछ नहीं है, जबान, एक जबान से ही दूसरी जबान सीखी जा सकती है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम बच्चे नहीं है। अगर बच्चे होते तो वो बचपन से सीख लिया होता। अभी आपको शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिपेंड्स हाउ फास्ट यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज। अच्छा जी। डिक्लेंशन आपको पता चल गया। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि डिक्लेंशन क्यों होता है, जेंडर क्यों देखना जरूरी है, स्टेटस क्यों देखना जरूरी है? नहीं ना। नहीं। तो देखिए, एक और चीज अरबी के इसम के साथ है ना, देखना जरूरी है, प्लूरैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लूरैलिटी को देखना जरूरी है। ये जो इस्म होते हैं ना, ये अरबी में, इंग्लिश में और उर्दू में है ना, दो तरीके के होते हैं। या तो वो होते हैं सिंगुलर, और या तो होते हैं प्लूरल। ठीक है ना। जिसको आप बोलेंगे मुफरद होते हैं, या तो फिर क्या होते हैं, जमा। ठीक है ना। या तो मुफरद होते हैं या जमा होते हैं, यानी एक आदमी, बहुत सारे आदमी, एक औरत, बहुत सारी औरतें, एक गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियां, एक घर, बहुत सारे घर, एक दोस्त, बहुत सारे दोस्त, है ना, एक और वो। मगर अरबी में ना एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल चीज होती है, और वो क्या है? और इंग्लिश में भी होती है और उर्दू में भी होती है। इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो धुलमिल है, यानी बीच में ग्रे एरिया में होती है, तो उसको सिखाया भी नहीं जाता। तो इंग्लिश में भी होता है, और वो है ड्यूल। और उसको क्या बोलेंगे अरबी में और उर्दू में भी यही बोलते हैं शायद, मुसन्ना। क्या बोलते हैं? मुसन्ना बोलते हैं उसको। मुसन्ना का मतलब होता है दो। ठीक है ना। तो अरबी क्या करेगी, आपको बताएगा, एक घर, दो घर, और दो से ज्यादा घर। एक आदमी, दो आदमी, और और दो से ज्यादा आदमी। एक गाय, दो गायें, या दो से ज्यादा गायें। हर एक चीज को ऐसे ही काउंट करेगा, एक, दो, या दो से ज्यादा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप समझ लीजिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। कैसी कॉन्सेप्ट है? क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब आपको कुरान में तो लाजिमन दिखेगी। अगर कोई फुसहा में बात कर रहा है, फुसहा यानी एकदम टॉप लेवल की, एकदम टॉप लेवल की अरबी में बात कर रहा है, बातचीत हो रही है, तो आपको लाजिमन ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक में देखेंगे, तो वो लोग भी क्या करते हैं, सीधा जम कर देते हैं, और इसको खा जाते हैं, भूल जाते हैं इसको। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, वो वाली अरबी जो अभी
अखबारों में लिखी जा रही है, जिससे खतो किताबत अभी एट दिस मोमेंट हो रही होगी, वो जो आपस में अरबी बात करते हैं, अगर उसका दिल है तो वो लाएगा, नहीं तो इसको खाने को भी, यानी खाना इन द सेंस जम करना भी अलाउड है उन लोगों को। मगर कुरानिक जबान में जो क्लासिकल लैंग्वेज है कुरान की या फुसहा में अगर कोई बात कर रहा होगा तो वो ये जंप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। दो लोगों की बात हो रही है तो दो ही बोलेगा, प्लूरल नहीं बोलेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी। है ना, ये लॉजिक समझ में आया ना? Yes, है yes, ना? sir. Sorry. मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक अलग होती है थोड़ी सी, इन द सेंस उसके कायदे कवायद तो एक ही हैं, लेकिन है ना कभी कभी उन लोगों को जंप करना अलाउड हो जाता है। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, एक आदमी आया, दो भी आए तो दे केम हम बोल देंगे, दे बोथ केम ऐसा नहीं बोलेंगे, दे केम बोल देंगे इंग्लिश में। वैसे वो लोग भी करेंगे, मगर जो फुसहा में बात कर रहा है, जो टॉप लेवल पे बात कर रहा होगा ना, एकदम गाड़ी वाली अरबी में, यानी एकदम प्योर अरबी में, तो वो नहीं, वो बोलेगा दो ही आए हैं, बाकायदा स्पेसिफाई करेगा, मुसन्ना में स्पेसिफाई करेगा। और कुरान में तो ये समझना आप लोगों को, हम सबको जरूरी है, कहाँ ड्यूल इस्तेमाल हुआ है, कहाँ जमा इस्तेमाल हुआ है। स्पेशली मैं स्पेशल इन द सेंस एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आप देखेंगे जो आज आपने फ्राइडे के दिन पढ़ी होगी सूर्य कहफ के अंदर, वो दो लोग गए, मूसा अलैहि सलाम और उनका उनके जो साथी हैं, तो वो दो है, वो दो दो दो, जहां दो बताना होगा वहां दो बाकायदा मेंशन हुए होंगे, बाकायदा। जहां प्लूरल बता रहे होंगे वहां प्लूरल बताएंगे। ठीक है ना? कुरान में स्पेशली आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ ड्यूल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। या मूसा अलैहिस्सलाम की किस्सा, जब वो फिरौन के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, तब आपको पता चलेगा वो दो लोग बोल रहे हैं, वहां पे प्लूरल इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां दो ही इस्तेमाल होगा। मगर अगर हम वही चीज मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी में बोल रहे होंगे तो हम बोलेंगे दे सेड, उन्होंने कहा। अब ये दे प्लूरल है ना? अगर ही सेड तो सिंगुलर है और दे सेड तो प्लूरल है ना, सेड सेड दोनों जगह कॉमन है। हम बोलेंगे ही सेड सिंगुलर के लिए, दो लोगों के लिए भी दे सेड बोलेंगे, लेकिन आरबी ऐसा नहीं कर कही, वो बोलेगी दे बोथ सेड, बाकायदा बताए बात होगी। ठीक है, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस होती हैं, अभी उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ड्यूल भी होता है। ठीक है ना, एक एक अलग सी चीज होती है ड्यूल, इंग्लिश में भी होती है, हम कभी कभी बोलते हैं दे बोथ केम, दे बोथ सेड, ये बोथ एक्चुअली ड्यूल ही है। हाँ, जी। चलिए, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में है ना सिंगुलर से प्लूरल बनता कैसे, अपनी जबान में इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, बस का आपको बनाना है प्लूरल तो आप बना देंगे, बोलिए क्या बनेगा? बसेस। बसेस, एडिशन क्या हुआ? ईएस का एडिशन हो गया, राइट? और आपसे बोलिए कार का बना दो प्लूरल तो आप बना देंगे कार्स। एस, है ना? एस लगाएंगे, कभी ईएस लगाएंगे, और वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, है ना? एस लगाने से, यानी आप अगर गौर से करें ना, तो बस, बसेस, एक साउंड ऐड हो गया, इस का साउंड, कभी सा का साउंड, कभी इस का साउंड, एक साउंड ऐड हो जाता है, और साउंड ऐड करने से क्या बन जाता है? सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है। हाँ, और गौर करना है, इस ऐसे करने में स्पेलिंग को कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बस की स्पेलिंग बस ही रखते हैं, कार की स्पेलिंग कार ही रखते हैं, बस एक नया नाम, एक नया साउंड उसके आगे जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी। है ना? है ना, स्पेलिंग बरकरार रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए, कि स्पेलिंग बरकरार रखी है, साउंड ऐड कर दिया है। तो प्लूरल बनाने के लिए बस साउंड ऐड करना होता है। अरबी में भी ऐसे ही होता है। ड्यूल बना, अभी तो हम ड्यूल सीख रहे हैं ना, कल प्लूरल सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। दोनों चीजें बनाने के लिए साउंड ही ऐड करना है, और कुछ भी ऐड करना नहीं है, बस एक साउंड ऐड करना है, ड्यूल बनाने के लिए भी और प्लूरल बनाने के लिए भी। अब देखिए, पहले तो ये याद रखते हैं, पहले इसको ऐसा करते हैं कि मुस्लिम लिखते हैं, मुस्लिमुन।
पहले आप लोग बताइए ये नाउन है या नहीं है भाई, कौन बताएगा? नाउन। नाउन है और सबूत चाहिए। नाउन होने का सबूत क्या है? हम यहाँ पे अपने मैप में आ जाएंगे और देखेंगे नाउन में से कौन सा सबूत लगा हुआ है उनमें से, इन चारों में से, यही। है ना? तनवीन लगी हुई है, हाँ। राइट? तन्वीर लगी है, हाँ। है ना तनवीन वाला, तो सबूत मिल गया ना, ये तनवीनें लगी हुई ना, ये तनवीन है। अच्छा तनवीन है, तो फिर अगर हमको पता चल गया वो नाउन है, यहाँ लिख देते हैं उसको, दूर दूर लिखा हुआ है वो मुस्लिमुन, और हमको पता चल गया ये नाउन है क्योंकि तनवीनें लगी हुई है, तो अब हमको देखना है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस के मामले में डेफिनेट है इनडेफिनेट है, कौन बताएगा? हाँ। इनडेफिनेट की निशानी तनवीनें होती हैं किसी कॉमन नाउन के ऊपर लगी हुई। तो ये कॉमन नाउन है या नहीं? मुसलमान एक कॉमन नाउन है, राइट? किसी का नाम हाँ। थोड़ी होता है मुसलमान। सब लोग अनम्यूट हो जाइए जी, बात करेंगे तब सीखेंगे, इंटरेक्टिव क्लास जी सर। है ना? ये एक कॉमन नाउन है, तो ये क्या है? इनडेफिनेट है, ठीक है ना? फिर हम देखेंगे ये मेल है या फीमेल है। मेल फीमेल देखने के लिए ना हम ये सब चीजें देखेंगे उसकी। अगर फीमेल नहीं है, पहले उसको फीमेल के ऊपर चेक करेंगे, फीमेल का लिटमस टेस्ट डालेंगे उसके ऊपर, फीमेल का टेस्टिंग करेंगे उसकी। अगर फीमेल नहीं है तो फिर मेल है, उल्टा उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। अगर फीमेल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं, कोई भी चीज अप्लीकेबल नहीं हुई, तो फिर मेल है। तो देखते हैं क्या वो रियल जेंडर है, यानी रियल फीमेल जेंडर है, कोई औरत का जेंडर है? नहीं, माँ बाप दुल्हन घोड़ी वैसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं है। किसी औरत का नाम है? नहीं है। कोई बॉडी नहीं। पार्ट है जो जोड़े में है? नहीं है। नहीं। ता मरबूता मकसूरा या ममदूदा से शुरू हो रहा है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये मेल है। मेल है। इसका मतलब क्या है? ये मेल नाम है, ठीक है ना? और ऐसे भी मुस्लिमुन का मतलब होता है एक मुसलमान। फिर डिक्लेंशन में देखेंगे, डिक्लेंशन में रफा में है, नसब में है, या जर में है? कौन सी हालत में है? रफा। हाँ रफा में है ना, रफा की हालत में, और ये रफा की हालत में है। अब इसकी प्लूरलिटी देखनी है, तो ये प्लूरलिटी में सिंगुलर है या प्लूरल है या ड्यूल है? तो देखिए ये सिंगुलर है, क्योंकि एक मुसलमान मर्द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ मुस्लिम मैन। और अ का मतलब ही क्या होता है? एक, कोई, कोई मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, है ना? तो ये है कौन सा? सिंगुलर है, ठीक है ना? ठीक है ना मेरे जी सर। भाइयों मेरी बहनों? जी। तो हम यहाँ पे जी। लिख देते हैं ये, है ना, हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ये यहाँ पे लिख देते हैं ये सिंगुलर है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सी हालत में है? रफा। रफा की हालत में, ठीक है ना? हाँ कौन सी हालत में? ये रफा की हालत में। अब इस सिंगुलर को रफा की हालत से उठा के नसब की हालत में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ली। रफा का एक बार दोबारा बता देंगे सर, ये रफा की हालत में क्यों? जी जी जी। रफा की हालत में क्यों है? क्योंकि इस पे तनवीन लगी हुई है ना, दम्मा की तनवीन, और रफा की निशानी दम्मा की तनवीन है ना, यहाँ बताया था ना आपको, पता चला भाई? सही। है ना? हाँ, है ना? अच्छा अगर इसको नसब की हालत में लाना होगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमन। और जर की हालत में लाना होगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिम, इन। मुस्लिमिन। अच्छा इसकी मीनिंग क्या है? ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, मगर ये सिंगुलर रफा है, ये सिंगुलर नसब है, ये सिंगुलर जर है। मीनिंग जर। क्या होगी इसकी? मीनिंग क्या होगी? तीनों जगह मीनिंग एक ही रहेगी। डिक्लेंशन मीनिंग चेंज करता नहीं है। यहाँ पे भी एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान मर्द,
मीनिंग चेंज नहीं होती, कभी भी याद रखिएगा, डिक्लेंशन से मीनिंग चेंज नहीं होती। डिक्लेंशन क्यों होती है नाउन में? ताकि वो अपना काम बता सके, ठीक है ना। तो अभी हम जबरदस्ती उसको डिक्लाइन करा रहे हैं ताकि आपको समझा सकें कि ऐसा होता है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। अगर कोई काम नहीं होगा किसी भी नाउन का, तो बस उसको रफा की हालत में लिख के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। मगर एक काम और कर सकते हैं हम इसको, इस मुसलमान मर्द को मुसलमान औरत भी तो बना सकते हैं, राइट? तो क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमा, तुन। है ना, तुन। तब क्या होगा? ये रफा में होगा, क्योंकि ये भी नाउन है, क्योंकि ये कौन सी हालत में? रफा की हालत में, ये तनवीनें बता रही हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रफा की हालत में। और ये सारा सेक्शन कौन सा सेक्शन बन गया? मेल सेक्शन। ऐसे ही नसब की हालत में अगर एक मुसलमान औरत, नसब, एक मुसलमान औरत लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमा तन, मुस्लिमा तन। और जर की हालत में एक मुसलमान औरत लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमा। लिमतन। इन, देखा आपने, है ना? सिंगुलर रफा मेल, सिंगुलर रफा मेल, ठीक है ना। यानी ये तीन चीजें, कौन कौन सी चीजें हमने देख ली है यहाँ पे? डिक्लेंशन, स्टेटस और जेंडर, यहाँ लिखा हुआ है, गौर किया आपने? है ना। प्लूरैलिटी भी तो लिखी है, चारों चीजें लिखी है, डिक्लेंशन, प्लूरैलिटी, जेंडर और जेंडर स्टेटस। स्टेटस। चारों चीजें लिखी हुई हैं भाई। स्टेटस कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि कोई निशानी नहीं लगी हुई अल की, तो ये सारे के सारे कौन से हैं? इंडेफिनेट है, ये सारे के सारे इंडेफिनेट है, क्योंकि अल नहीं लगा हुआ ना इनके ऊपर। और ये बता रहा है प्लूरैलिटी, और ये वाला सेक्शन बता रहा है आपको, क्या बता रहा है आपको? डिक्लेंशन। और ये वाला सेक्शन आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? जेंडर। सही है? हम्म। जी सर। है ना। अहं। पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? इसको, ये होमवर्क भी है, इसके लिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सेक्शन ही बना लेते हैं ताकि आसानी हो जाए इसमें। ये बड़ा डिवीजन है, मेल फीमेल पर्दा है ये, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है ना। ये प्लूरैलिटी बता रहा है, ये वाला सेक्शन डिक्लेंशन बता रहा है, ऊपर वाला सेक्शन क्या दिखा रहा है? जेंडर दिखा रहा है। और सारे के सारे इंडेफिनेट है स्टेटस में। अब हमको है ना मुस्लिमुन को बनाना है दो मुसलमान मर्द, रफा की हालत में। फिर से लिखते हैं यहाँ पे मुस्लिमुन। अगर हमको बोलना है ना दो मुसलमान मर्द, तो बस उसके आगे आनी का, क्या हो रहा है? पानी तो आनी का साउंड लगाना पड़ेगा। कौन सा साउंड? बोल दीजिए कौन सा साउंड? पानी। आने। है ना, इंग्लिश में ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने टाइम एस लगा रहे थे ना, इस, एस, ऐसा कुछ साउंड लगा रहे थे। अरबिक में प्लूरल बनाने के लिए आनी का साउंड लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? मुस ली। ये तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग चेंज नहीं होती। मीम का मीम, सीन का सीन, लाम का लाम, मीम का मीम। मुस्लिम। आनी का साउंड ऐड करना है, आनी। अलिफ की कहानी होती है ना, अलिफ लॉन्ग वॉवल है तो उसके पीछे उसका शॉर्ट वॉवल आना चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉवल लगा देते हैं। तो क्या बन गया? मुस्ली हाँ। मान। मान। इसका मतलब है दो मुसलमान मर्द। क्या मतलब है इसका? वो मुसलमान, दो मुसलमान मर्द। बस क्या ऐड करना था अपने को? कौन सा साउंड ऐड करना था? आने। आनी का साउंड। मुस्लिमानी, दो मुसलमान मर्द, ठीक है ना। अभी लिखते हैं, देखिए, काफिरुन। कैफिरुन का मतलब क्या होगा? वन जी। जी। काफिर मेल।
एक हाँ काफिर मर्द। हाँ, एक काफिर मर्द। ठीक है ना, अगर दो काफिर मर्द बताना होगा ना तो आपको क्या करना है, काफ का अलिफ का, काफ का काफ, अलिफ का अलिफ, फा का फा, रा का रा, पूरा लाना पड़ेगा। ठीक है ना, मगर ये जो आखिरी वाला है ना, इसको आनी बनाना पड़ेगा, रानी। कैफी रानी का क्या मतलब होगा, क्या मतलब है? दो दो मेल काफिर। मर्द। आसान है मुश्किल है, आनी डालना है, बस क्या डालना है, आनी। नहीं। आनी डालना है। हाँ, का ती लुन, एक कत्ल करने वाला, मर्डरस, मर्डर करने वाला, मैन, आदमी, राइट। और ऐसे ही दो आदमी बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा, का, ता का ता, लाम का लाम, पूरा उतारना पड़ेगा, काती। मगर आनी, काती, कातिलानी। लानी। आनी, साउंड कौन सा ऐड हुआ इसमें? आनी। बस आनी ऐड करना है, क्या मुश्किल है? क्या लगता है मुश्किल है? नहीं। कातिलानी। हर किसी भी, आप डॉलर पकड़ो, डॉलर, $1, $2 अरबी में बोलना हो तो बोल दीजिए डोला, इसको दो करके पढ़ते हैं, डोला रानी। तो कितने डॉलर बन गए? दो। $2। एक रियाल, हाँ, और 2 रियाल बोलना हो तो रिया लानी। आनी, रिया। कोई भी चीज को लाइन। पकड़िए, बैत, बैत पकड़िए, बैत। जी जी सर, यार बैतुन। नहीं। वो रियान, रैनी वो नसब में आएगा ना सर, अभी तो नॉमिनेटिव केस में है ना, अभी तो नॉमिनेटिव केस सीख रहे हैं ना, ये वाला केस सीख रहे हैं। जब यहाँ आएंगे तो वो आवाज बदल जाएगी, यहाँ पे एक आवाज है ना, ठीक है ना, है ना, आनी का साउंड। बैत को रफा की हालत में लाना है, दो घर बताने हैं तो क्या करना पड़ेगा, बई, बर्तन। बैतानी। देखिए मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ, इतना खींचने वाला नहीं है। आनी, तो उसको उस तरफ मत ले जाइए, हमारी ग्रामर की क्लास है, तजवीद की क्लास नहीं है। मैं आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए कि ये याद रह जाए आनी का साउंड, इसके लिए मैं खींच रहा हूँ, इतना इतना खींचने वाला बात नहीं है ये। हाँ, बैतानी क्या मतलब है, टू दो हजार। हाउसेस, दो घर। अच्छा, कलम का क्या मतलब होता है, कलम का, रफा की हालत में, कलम, अ पेन। और दो पेन बोलने होंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलिए, दो। रानी। कलमानी। कलमानी। बस ये तो करना है। किसी भी चीज को पकड़िए और उसको दो बनाने के लिए, किसी भी नाउन को पकड़ लिए और उसको दो बनाने के लिए क्या कर दीजिए, आनी, हामिद, दो हामिद, बोलिए आमिदानी। दो हामिद, हामिदानी बोल सकते हैं अगर ठीक है ना, किसी भी नाउन को पकड़ना है और उसके आगे क्या लगाना है, कौन सा आनी। साउंड लगाना है, आने का। देखिए आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो हमको लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप लोग बोलेंगे तो सीखेंगे, जो बोलता है ना वो सीखता है, जो नहीं बोलता है ना, तो जो बोलने वाला है ना वो तो जरूर सीखेगा, ये पक्की बात है याद रखिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, जब कोई और बोलेगा ना तो वो अपने फायदे के लिए बोलता है, हमेशा याद रखिए। अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो कोई और बोलेगा, और जब कोई और बोलेगा ना तो उसका फायदा होता है, वो अपने फायदे के लिए बोलता है, बोलने वाले के पास लेवरेज होती है, बोलने के पास, बोलने वाला ऊपर होता है, ऊपर की पोजीशन पे, लेवरेज की पोजीशन पे होता है। अगर आप अपने आप को लेवरेज की पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो बोलिए, गलत दिख रहा है तो उसको गलत बोलिए, सही दिख रहा है तो उसको सही बोलिए। ठीक है ना, अगर बोलना बंद कर देंगे तो क्या होगा, जो बुराई है ना वो जीत जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। मैं आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास के अंदर, कि ये अपने को बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, एक दूसरे को सिखाना पड़ेगा कि बोलिए, उठिए, खड़े होइए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए।
बोलिए, नहीं तो जो बोल रहा है ना वो अपनी मर्जी का बोलेगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि लेवरेज उसके पास है बोलने की। ठीक है ना। और बोलने से क्या होता है, बोलना है ना, मांगना, बोलना, पूछना, ये चाबियां होती है। चाबी है किसकी? नॉलेज की। नॉलेज की चाबी क्या है? पूछना, बात करना, बोलना। गलतियों से डरना नहीं है, वी आर ह्यूमन, गलती तो करेंगे ही। फरिश्ते थोड़ी है ना गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे, हमारा काम है गलती करना। हमारे अब्बा ने गलती की थी, हम क्या करें? जन्नत में गलती हुई थी ना आदम अलैहिस्सलाम से, अब्बा है ना हमारे, अब्बा से गलती हुई, हम गलती करेंगे, क्या मुश्किल है? शर्माना नहीं है ना, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो तो पॉइंट है। गलतियों से डरना नहीं है, बिना मतलब के, अगर बिना जानबूझ में यानी बिना समझे कोई गलती हो गई, हाँ ठीक है हो गई, वी आर ह्यूमन। पूछेंगे, सीखेंगे। अच्छा, मुस्लिमुन को अगर अपने को ड्यूल बनाना हो, या ड्यूल लिख देते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिम मानी। मुस्लिमा और नी, कौन सा साउंड ऐड हो गया? मुस्लिमा अनी। नी। इसी तरीके से अगर किसी औरत के नाम को डबल, यानी औरत को डबल करना हो, तो इसमें भी आनी ही ऐड करना है। आनी ही ऐड करना है, तो उसको उसके अंदर आनी ऐड करते हैं। मुस्लिमा नी, नी। ये तो मेल है ना, ये तो मेल है। अब इसको फीमेल दो औरतें बनानी है ना, तो फीमेल औरतें सिंगुलर, फीमेल औरत सिंगुलर, तो ऐसे लिखी हुई है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। अगर दो है तो इसमें आनी ऐड करना है, यानी इसके आखिर में आनी का साउंड ऐड करना है, तो ऐसे होना चाहिए, मुस्लिम, मुस्लिमा, और ता का ता लाना पड़ेगा। अब ये जो ता है ना, मैंने कल परसों आपको बताया था, ये ऐसा होता है, देखिए स्टार्टिंग में, ये क्या आ गया, स्टार्टिंग में लिखा होता है तो ऐसा होता है ना, और बीच में हम्म। लिखा होता है तो ऐसा होता है ना, ऐसा लिखा होता है बीच में कहीं पे, ऐसा, ये ता है एक्चुअली, ये ता है। और आखिर में आता है तो ऐसा डॉट्स। आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा नहीं, ओपन भी आता है, क्लोज भी आता है, दोनों तरह के आता है। तो ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, दोनों तरफ के, क्लोज में भी एंड में भी आ सकता है ये ता। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये बीच में आएगा, इसके आगे आनी ऐड करना है ना, आनी का साउंड ऐड करना है, साउंड वही ऐड करना है, आनी। तो ये बीच में आ रहा है ना, हम्म। है ना, हाँ। है ना, मुस्लिमा तानी। तो यहाँ पे है ना, ये ता ऐसे आएगा, मुस्लिमा तानी। बस सेम हो गया, साउंड तो वही ऐड हुआ है, मुस्लिमा तानी, आनी के बदले तानी। ठीक है ना। और इस, ये जो गोल ता है, जो ता मरबूता है ना, इसके बारे में आपको मालूम है, सबको मालूम है, जब इसके ऊपर रुकना है तो इसको क्या पढ़ेंगे? मुस्लिमा। हाँ पढ़ते हैं। हा की तरह आवाज आने लगती, मुस्लिमा। मगर जैसे ही ये खुल जाएगा, इसके आगे कोई और आ गया है ना, अभी खुल गया, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ता अपनी ओरिजिनल आवाज में, अपने ओरिजिनल साउंड में वापस आ जाएगा, और आपको पढ़ना है मुस्लिमा तानी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर कातिला बनाना है अपने को, कातिला, कत्ल करने वाली, कातिला। हाँ, और एक औरत, हाँ, कातिला। कातिलातुन, कातिलातुन, कत्ल करने वाली औरत। ऐसी दो औरतें बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? का, कातिलतानी। हाँ, ला, अता और नी, कातिला तानी, कातिलतानी। साउंड तो वही ऐड हुआ है, आनी, साउंड तो वही ऐड हुआ है। हाँ, मुदर्रिसाह का क्या मतलब है? सतुन, मुदर्रिसतुन का मतलब है एक स्टूडेंट। टीचर, एक फीमेल टीचर। टीचर। और टीचर। दो फीमेल टीचर बताना होगा तो आप क्या पढ़ेंगे? मुदर्रिसा मुदर्रिस। तानी। सतानी। नहीं, नहीं। मुदर्रिसा। दो, कहानी का साउंड ऐड कर दीजिए तो और क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ठीक है ना। ठीक है, ये आनी का साउंड इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि ड्यूल वाले हिस्से में लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमा
तानी। मुस्लिमा तानी। ठीक है ना। अब देखिए नसब और जर के मामले में ना आवाज बदलनी पड़ेगी। अगर सेम ही आवाज रखेंगे, गौर कीजिए, अगर सेम ही आवाज रखेंगे, या तो एक और चीज गौर करते हैं पहले, फिर आवाज के ऊपर आएंगे। इसमें लिखा हुआ है मुस्लिमानी। यहाँ पे हमने बताया कि ये जो तनवीने हैं ये किस चीज की निशानी है। एक तो नाउन की निशानी है सबसे पहले, और उसके बाद इंडेफिनिट की भी निशानी है ना। है ना, नाउन की निशानी होती है जी यहाँ। सर है ना, और हमको मालूम है ये रफा में है, ये रफा में होने की भी निशानी है। रफा में ये निशानी है, वो रफा में होने की निशानी। किसी ने पूछा भी था ना क्या निशानी, कैसे पता चला रफा में, तो हमने बताया कि ये रफा की निशानी है। ऐसे ही सवाल यहाँ पे भी तो पूछा जा सकता है कि ये रफा में है, कैसे पता चला आपको, क्या निशानी है रफा की। तो अगर आपको दिलचस्पी हो रफा की निशानी ढूंढने के लिए, तो याद रखिए ये अलिफ जो है ना, ये रफा की निशानी होता है। ये जो अलिफ है ना, ये दो तीन काम कर रहा है। एक तो काम कर रहा है, ये ड्यूल की निशानी है। किसकी? ड्यूल की। हाँ, ड्यूल की, ड्यूल जैसा भी बोलना हो। और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये रफा की भी निशानी है। ये रफा की भी निशानी। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि रफा की निशानी दम्मा भी होता है, दम्मतैन भी होता है, और अलिफ भी होता है, लेकिन ये ड्यूल के अंदर। बात समझ में आई है? जी सर जी। है ना, ड्यूल के अंदर, बाकी जगह नहीं। ड्यूल में, ड्यूल में अलिफ भी निशानी बन सकता है। इसका मतलब नसब की निशानी और होगी और जर की निशानी भी और होगी। ठीक, ये याद रखने की चीज है, अभी इतना फिक्र करना नहीं है। याद रखना है कि ये ड्यूल की निशानी है। और अलिफ जो है ना, यूनिवर्सली ड्यूल की निशानी है। यूनिवर्सली ड्यूल की निशानी है मतलब वो वर्ब में भी आएगा तभी भी ड्यूल ही की निशानी बन के आएगा। अलिफ ड्यूल की निशानी होता है यूनिवर्सली। अब है ना, नसब रफा में बनाना तो सीख लिया। अब हमको सीखना है नसब की हालत में। मुस्लिमन, ये है मर्द, मुसलमान मर्द, और ये नसब की हालत में है, राइट। एक्जिटिव केस के अंदर है ना, मुस्लिमान, और इसका मतलब होता है एक मुसलमान मर्द। तो अभी इसको एक साउंड ऐड करेंगे और ये बन जाएगा ड्यूल, मुस्ली। और ये चेंज नहीं कर सकते, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में कार की स्पेलिंग कार ही रखी थी, राइट, है ना, सिर्फ एक ठीक है अल्फाबेट एक्स्ट्रा लगाया था ना। स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही अगर आप ध्यान देंगे तो। है ना, स्पेलिंग में हाथ नहीं लगा रहे, आखिर में चेंज कर रहे हैं, आखिर में मुस्ली। और फिर यहाँ पे एक दूसरा साउंड ऐड करना पड़ेगा और वो है ऐनी। क्या? मुस्ली, क्या ऐड करना पड़ेगा? मुस्ली मायने मैनी, आईनी। वहां पे आनी का साउंड ऐड किया था, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, आनी का। और यहाँ पे कौन सा साउंड ऐड करना है? नहीं आईनी। बस तो यही हो गया, मुस्ली मैनी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लिख दें मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन, इसका सुन क्यों लिखना है, सन लिखना है ना नसब की हालत में ना, मुदर्री सन। अगर इसका ड्यूल बनाना हो, ये नसब की हालत में देखना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? मुंह दर री आईनी, मुदर्री सैनी आईनी। है ना, वो अभी सरबुत है ना, मुदर्री सैनी। तो ये क्या बन जाएगा? वेल कौन सी हालत? हाँ, ड्यूल बन जाएगा, नसब की हालत में ड्यूल। साउंड ऐड करना है बस। मुस्ली मुस्ली मैनी। और जर की हालत में भी सेम ही होगा, मुस्ली
मैनी, सेम चीज, मुस्ली मैनी। अब एक सवाल, यहाँ पे भी आईनी का ही साउंड है, इन दोनों जगह एक ही साउंड ऐड कर रहा है। फिर एक सवाल उठ जाएगा, हमको पता कैसे चले कि भाई साहब नसब में है या जर में है ना? है ना? एक साउंड, एक आवाज, एक आपके दिल में एक सवाल आएगा ना कि पता कैसे चलेगा कि नसब में है या जर में है। तो याद रखिए, जर में जाने के लिए सिर्फ दो ही रीजन है दुनिया में, अरबों की दुनिया में, अरबिक की दुनिया में। एक एक रीजन है क्या, कि उसके किसी भी नाउन के आगे हरफे जर आए। red, और दूसरा है कि मालिक, वो, हाँ, मुदाफ मुदाफ that, इलही के अंदर वो मुदाफ इलही हो, मालिक बना हुआ हो। बस तीसरा कोई रीजन ही नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसके आगे कोई नाउन आया, नाउन के आगे कोई नाउन आया, नाउन के आगे नाउन आया, मतलब वो मालिक मिल्कियत ही बना रहा है। नाउन के आगे अगर कोई दूसरा वो आया, यानी पार्टिकल आ गया, हर्फ जर आ गया, तो फिर वो जर में चला गया। इसको दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी हालत में है, यानी उसके साथी को देखना पड़ेगा। कभी कभी है ना, हमारे दोस्त के साथ, एक दोस्त के साथ एक दोस्त खड़ा है, समझो हमारा भाई, मेरा भाई एक दोस्त के साथ खड़ा है, उसके दोस्त के साथ, मेरे नहीं, उसके दोस्त के साथ। तो उसकी जो दोस्ती देख के पता लगेगा ना कि वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, कहीं और खड़ा है, क्या कर रहा है। कभी कभी उसका माहौल देख के पता चलता है ना, इंसान का माहौल देख के पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। सही है? इसी तरीके से नाउन का भी माहौल देख के, उसके आसपास क्या खड़ा है, क्या रखा है, वो देख के आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना? तो ये नसब और जर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका पता देख के, उसका आसपास देख के, उसका माहौल देख के, उसकी संगत देख के, उसका, उसके बारे में देख के कि वो कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, वो कौन है उसके साथ खड़ा हुआ। बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों? yes, जी। ये सही। अभी देखेंगे औरतों वाले, इसमें क्या बनाना है अपने को, ठीक है ना? हाँ, हाँ, साउंड कौन सा ऐड करना है अपने को, यहाँ पे आनी, और यहाँ पे आईनी, और आईनी। तो यहाँ पे भी वही आईनी ही ऐड करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। मुस्लिमा, मुस्लिमा Tay, तैनी। हाँ, बस तैनी। हाँ, मुस्लिमा तैनी, आईनी का ही साउंड, कुछ नया नहीं करना। इससे आसान मैंने आज तक कोई चीज नहीं देखी। मुस्लिमा Tayni, तैनी, मुस्लिमा तैनी, मुस्लिमा तैनी, इसे सब बन गया दो मुसलमान औरतें, दो मुसलमान मर्द। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है, अभी ये आप लोगों को होमवर्क है। और जिसको अरबी लिखनी नहीं आती ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, रोमन में लिख दे ऐसे, मुस्ली, और फिर मुन, ऐसे करके कैपिटल में, ताकि पता चले आपने रफा में लाया है। और मुस्ली, और फिर मन, ऐसे करके, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने नसब में लाए हैं उसको। फिर मुस्ली मिन, इसका मतलब जर में चला गया, सिंगुलर मेल। और दो बनाना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, मुस्लिमा आनी, मुस्लिमानी, और फिर मैनी। वो आईनी का साउंड कैपिटल में डालने का मतलब है कि आपको मालूम है कि आप उसको क्या बना रहे हैं, ड्यूल बना रहे हैं, है ना? मुस्लिम, मुस्लिमाइनी, और ऐसे ही मुस्लिमतानी तईनी। हो जाएगा होमवर्क, ये हो जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों से इंशाल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है ये, अगर होमवर्क कर लेंगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा तो ये क्लास ही इंफॉर्मेशन की है। करना क्या है, ये होमवर्क तो कॉपी करना ही है आपको, ठीक है ना? ये तो करना ही है। होमवर्क क्या है असल में, आनी आईनी तो है ही है। यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, ये दूसरे वर्ड का सिंगुलर और दूसरे वर्ड का ड्यूल, बस इतना सा होमवर्क है। और वो वर्ड क्या करेंगे, फासिक बना देते हैं। फासिक एक वर्ड, फासिक का मतलब है ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसिंग मैन, हद से तजावुज करने वाला, ऐसा करने वाला एक मर्द। फासिक, फासिक, है ना? कौन सी हालत में है ये, डिक्लेंशन की, एराब की कौन सी हालत में है?
रफा है ना, यहाँ पे आमीन। बता रहे हैं रफा की हालत में है, तो अब इसको रफा की हालत में ड्यूल बनाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? आनी फासी, फासी पानी कानी, है ना, फासी कानी। और इसी को जब नसब की हालत में लिखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फासी, फासी कैनी, है ना। तो ये सब यहाँ पे लिखना है, फासिक, फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, फासिकानी, फासिकैनी, फासिकैनी। और अगर ऐसी औरत बनानी हो तो फासी कतुन, फासिकतुन, फासिकतुन यानी हद से तजावुज करने वाली औरत। ऐसी दो, ठीक है, ऐसी दो औरत बनानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? फा, क्यों ऐसा, अच्छा ये वो वाला है। हाँ, क्या करना पड़ेगा? बोलिए क्या लिखना पड़ेगा? फासी तानी और फासिका तईनी। माशाल्लाह, फासिका तई, फासिका तई और नी। यही होमवर्क है भाई आप लोगों का, ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों। फासिक को बनाना है आपको, चारों छः कितने होते हैं ये, तीनों तीन छः, और छः और छः 12 बनाने हैं आपको। हाँ, सिंगुलर भी, सिंगुलर, ड्यूल 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 ड्यूल, ठीक है। और कल फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि प्लूरल कैसे बनाना है और कितने तरीके के प्लूरल होते हैं, अरबी में कितने तरीके के प्लूरल होते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल एनीबडी, कोई ऐसा जिनको ड्यूल बनाने में मुश्किल हो रही है, नहीं मुसन्ना बनाने में मुश्किल हो रही है? नहीं एनीबडी? नहीं ना, नहीं। नहीं। है ना। ये होमवर्क कर लीजिए, कल इंशाल्लाह ताला प्लूरल बनाना सीखेंगे और देखेंगे कितने तरीके के प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।